बहुत सारे हमारे बहन भाई ऐसे हैं जो उम्रे पे जाने की ख्वाहिश रखते हैं जी। और वसाइल नहीं है, अच्छा। उम्रे पे जाना चाहते हैं। कोई वजीफ़ा उनके लिए भी बता दें कि वो उम्रे पे जाना चाहते हैं, तो कौन-सा वजीफ़ा कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह देखें, ये बड़ी सआदत की बात होती है। ये वहाँ पे वही लोग जाते हैं जिन्हें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बुलावा आता है। इन्विटेशन लेटर आता है। बिल्कुल। बहुत सारे आपने देखा होगा कि उनके साल उन इलाकों में, उन ममालिक में गुज़र जाते हैं, लेकिन वो एक उम्रे की सआदत हासिल नहीं कर पाते। जी, ऐसी है। इसलिए ये ख़ास सआदत की बातें हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेइंतहा उनके पास यानी कि माली मामलात उनके बेहतरीन हैं, लेकिन वो फिर भी इधर-उधर जाते हैं, सारे वो वहाँ पे नहीं जा सकते। हुँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके माली मामलात बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, फ़ाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो सोच भी नहीं सकते कि वो मक्का मदीना शरीफ जाएँगे, और अल्लाह तबारक तआला उनको हर साल तलब फरमाते हैं। देखें, ये माशाल्लाह, ख़ास बुलावे की और अपनी मोहब्बत की बातें हैं। बिल्कुल। लेकिन जो हम इसमें इस हवाले से एक अमल मैं तलकीन करता हूँ लोगों को, उसकी ख़ास इजाज़त है इस बंदा नचीज़ के पास, और अल्हम्दुलिल्लाह उस घराने से बड़ी ख़ास मुझे अनायतें भी हैं मेरे माजी सरकार हुज़ूर क़िबला आलम सरकार की निस्बत से, हज़रत बीबी पाक दामन माशा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत बीबी रुक़ैया सलामुल्लाह अलैहा जी। लाहौर में। उस हवाले से ये ख़ास अमल है, बल्कि बहुत सारी मुझे कॉल्स भी आती हैं कि सर मैंने ये अमल किया था, तो अभी अच्छा, 1 हफ़्ता भी नहीं गुज़रा तो हमारे ऑफ़िस में कुरानदाज़ी हुई है, मेरा नाम निकल आया। वाह! माशाल्लाह, देखें कितनी। सुभान अल्लाह। और इस तरह के जो लोग हमारे पास आते हैं इस नीयत के लिए, हम उनको तरजीह देते हैं जो बाकी मरीज़ वग़ैरह हमारे पास आते हैं, वो जी, इसलिए कि वो बड़ी अच्छा लगता है हमसे मिल के। वो मोहब्बत भरी उनकी नज़रें होती हैं, उनके अंदर चाहत होती है कि कोई किसी के पास इस मकसद के लिए चल के जा रहा है, देखें। और मैं कहता हूँ कि ये उनकी नज़र इनायत ही होती है कि वो किसी को आपके पास भेजते हैं, और ये बड़ा एक ख़ास अमल है। ये मेरे माँ जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह, मेरे मुर्शिद करीम, ये अमल अपने हयात मुबारका में किया करते थे, सही है। और आप हर साल एतकाफ़ मदीना शरीफ में बैठा करते थे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, इस अमल की बरकत से। आप फरमाते हैं कि जब भी मेरा दिल करना मैंने जाके ये अमल करना और अल्लाह ताला ने मुझे अपने पास बुला लेना। देखें कितना क्या खूबसूरत। बात है। अब ये अमल कुछ यूँ है, ये पहले भी हम बयान कर चुके हैं आपके प्रोग्राम में, आपने फिर ये पूछ लिया, तो ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे खुद भी बताना माशाअल्लाह। इसमें खुशबू आती है। जी, गुज़ारिश है कि कोई भी साहिब मज़ार जो आपके इलाके में मौजूद है, जैसे लाहौर में हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, कराची में हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह से अगर नारोवाल शकरगढ़ वाली साइड पे कोई रहते हैं, हमारे मुर्शिद करीम पीर जमात अली शाह साहब सरकार, हुज़ूर क़िबला आलम सरकार, हज़रत अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, अगर इस्लामाबाद में हज़रत बरी इमाम सरकार, माशा गोलड़ा शरीफ, बहुत बड़े-बड़े माशाअल्लाह सूफ़ी बुज़ुर्ग अल्लाह तबारक तआला ने इस पाक ज़मीन पे हमें इनायत फ़रमाए हैं। किसी के मज़ार शरीफ पे जाएँ, 2 रकत नमाज़ नफ़ल अदा करें, ठीक, ठीक है? 2 रकत नमाज़ नफ़ल अदा करके साहिब मज़ार जो हैं उनकी तरफ से प्यारी अम्मी जान हज़रत बीबी रुक़ैया सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में आजिज़ी इन्किसारी के साथ उसका सवाब पेश करें। सही। उसके बाद अपनी नीयत ये रखें दुआ में भी कि अल्लाह तबारक तआला मुझे उम्रे की सआदत नसीब फ़रमाए। मैं जो पहला उम्र है वो प्यारी अम्मी जान हज़रत बीबी रुक़ैया सलामुल्लाह अलैहा की तरफ से इंशाअल्लाह करूँगा। सिर्फ़ सुभान अल्लाह, छोटा-सा ये अमल है। यकीन कीजिए ये अमल कभी राएँगा नहीं जाता, वाह! इंशाअल्लाह। और जो ऐसे लोग हैं जो मज़ार शरीफ पे उनको वो हमारी बहनें-बेटियाँ जी, कि उनकी शादियाँ ऐसी घरों में हो जाती हैं जो किसी और तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो नहीं जा सकती किसी मज़ार शरीफ पे, और इस तरह से वो ये अमल घर बैठे भी कर सकती हैं। अच्छा, किसी भी बुज़ुर्ग जो उनके पास हैं या उनका कर लें, हमारे माँ जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से भी ये कर सकती हैं कि उनकी तरफ से इस तरह से 2 नफ़ल पेश करें और इस तरह से इंशाअल्लाह दुआ करें। अल्लाह तबारक तआला आपको ज़रूर बुलाएँगे, मेरा ये यकीन है, मेरी ये मोहब्बत मुझे कहती है कि अल्लाह तबारक तआला उसके ऊपर ज़रूर करम फ़रमाते हैं सही, इंशाअल्लाह। सही। क्योंकि मैं यही पूछने वाला था ना कि जो जी, लोग बैरून मुल्क रहते हैं और वहाँ पे तो दरबार वगैरह नहीं होते, तो आपने वो क्लियर कर दिया जी। कि घरों में रह के भी जो है वो ये जी, जी, वज़ीफ़ा जो वो है वो किया जा बेशक सकता है। हमारे मुर्शिद करीम हैं जो मेरे माँ जी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तरफ से भी 2 रकअत नमाज़ नफ़ल पढ़ के पेश कर सकते हैं। हमारे मुर्शिद करीम पीर जमात अली शाह साहब माशाल्लाह, रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अमीर मिल्लत आपकी तरफ से भी ये पेश कर सकते हैं। हज़रत अली हजवेरी, जितने मैंने यानी कि बुज़ुर्गान दीन बताए उनकी तरफ से भी ये पेश कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ये दरख़्वास्त कभी रिजेक्ट नहीं होती। सही, सही, इंशाअल्लाह। सही। सही। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिनके वीज़ा के बहुत सारे मसाइल होते हुँ। हैं कि उन्होंने मुल्क से बाहर जाना है, लेकिन जा नहीं पाते। कोई रुकावट आ गई, कभी कोई डॉक्यूमेंट का रिजेक्शन आ जी, गई, जी। वीज़ा नहीं लग रहा, वसाइल नहीं बन पा रहे। क्या ख़ास कोई वज़ीफ़ा उनके लिए भी है? अच्छा, इसमें असद भाई ये आजकल बहुत
संजीदा नोयत का मसला बन चुका है। हुँ, ये सिर्फ़ उन लोगों का मसला नहीं है जिनके वीज़े पाकिस्तान से नहीं लग रहे। ये सही। कुछ मसाइल ऐसे भी हैं जो बैरून मुक़ीम लोग जा चुके हैं जी, जी, और बिल्कुल। वहाँ पे उनकी डॉक्यूमेंटेशन के मसले मसाइल चल मसले रहे हैं। मसाइल भी चल रहे हैं। ठीक है? बड़ी इंतहा की कोशिश करके 20-20 साल वहाँ पे हो गए हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे। ठीक है? कुछ लोग हैं डंकी पे चले जाते हैं, जैसे जी, हमारा पाकिस्तानी कल्चर में कुछ चल रहा है। उधर जाके वो बेचारे फँस जाते फँस हैं। जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है? और ना इधर के ना उधर के 15-15 साल हो गए हैं, वालिदैन ने उनको देखा नहीं है, उनके रूबरू नहीं आए, वालिदैन फ़ौत हो जाते हैं, वो ऐसी नहीं आ सकते। देखिए ये बड़ी समझ लें काबिल तरस सूरत-ए-हाल है। इसमें 2 तरह के वज़ाइफ मैं देता हूँ, जो हमें देखने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं और इंशाअल्लाह इसके रिज़ल्ट्स मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। सही। यकीन कीजिए और बड़े-बड़े पुराने काम फँसे हुए निकल आए हैं अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सबसे पहले तो हमारे सिलसिले की निस्बत के लिए या अल्लाह हुँ, 1000 मरतबा सही, रोज़ाना रात को सोने से पहले पढ़ना शुरू करें अव्वल आखिर दरूद पाक। सही। ठीक है? इसके साथ दरूद हज़ारा, छोटा-सा दरूद पाक है। उसको 313 दफ़ा मदीना शरीफ का तसव्वुर करके पढ़ें। ठीक है, 2 काम और ये 2 काम हर मुसलमान आम रूटीन में भी करता है। अच्छा, अल्लाह का ज़िक्र और बिल्कुल, दरूद पाक, दुरूद पाक। ये आपने करना है। इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। इंशाअल्लाह हमारे फिर सिलसिले का फ़ैज़ खुद ब खुद जारी होना शुरू हो जाएगा, सही, अल्लाह के हुक्म से। इसके अलावा ख़ास जो वीज़े के लिए सूरह नसर, सही। सूरह नसर को रोज़ाना सुबह फ़जर के वक़्त, अगर फ़जर के वक़्त कोई नहीं पढ़ सकता, जब उसको टाइम मिल रहा है, वो इसको कर ले। रोज़ाना 111 मरतबा ये मकसद ज़हन में रखते हुए हुँ, इसको पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है। सूरह नसर अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक, उसके बाद जो भी ये पढ़ें, उसका सवाब आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें और हाथ उठा के दुआ करें 111 मरतबा। यकीन कीजिए कि वो खुद सरप्राइज़ अच्छा, यानी कि उसके लिए होगा कि अल्लाह तबारक तआला ने कैसी मेहरबानी फरमाई है। जो लोग खुद से ही इलाज मुआलजा शुरू कर देते हैं, यानी कि अगर मैंने एक चिल्ला किया हुआ है, तो मैं किसी को भी जो है ना वो उस पे इलाज मुआलजा शुरू कर दूँगा, तो इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं उस शख्स सर को? जी, उसके नुकसानात ये होंगे कि आप पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, जो भी ऐसा शख्स है जिसको आपने ये करते हुए देखा है, उसको अगले 6 माह के बाद देखिएगा, अगले 3 माह के बाद देखिएगा, साल के बाद देखिएगा। ठीक है। ठीक है? ये ऐसी चीज़ें हैं जो नस्लों तक आपका पीछा करती हैं। हुँ, ये इलाज मुआलजा करना एक टफ़ जॉब है, बहुत टफ़ जॉब है। इसलिए इसके लिए आपके मुर्शिद करीम का ख़ास दस्ते शफ़क़त, सिलसिले की अनायत, आपकी निस्बत बहुत ज़रूरी है, अशद ज़रूरत है। इसके अलावा ये जो अक्सर हमने देखा है कि एक-एक चिल्ला करके या किसी ने बता दिया वो करके तो दम करके दे रहे होते हैं। अपने उनके घर में बीवी भी बीमार पड़ी होती है, बच्चे भी बीमार पड़े होते हैं, कारोबार भी ठप हो जाता है, जॉब से भी छुट्टी हो जाती है। खुद भी कहते हैं ये हमारे साथ ये मसले हो गए, ज़हनी अमराज़ का शिकार हो जाते हैं। देखिए ये सारी ऐसी नेगेटिविटीज़ हैं जो लोगों के ऊपर दम करके उनकी सारी आप अपने ऊपर ले रहे होते हैं। सही, इसलिए बगैर इजाज़त ये काम नहीं करना चाहिए। सही है। अच्छा, अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से हमें बहुत सारे हुँ, क्योंकि हुँ। सवालात हुँ। मौसूल होते हैं, तो अगर किसी को ये शक है कि उसका पार्टनर उसको चीट कर रहा है या फिर जो है वो उनके जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं, तो क्या नादे अली शरीफ का चिल्ला इसके लिए भी या नादे अली शरीफ का अमल इसके लिए भी किया जा सकता है? जी, बिल्कुल किया जा सकता है और ये बड़ा ज़बरदस्त अमल है। इसमें ये है कि आपकी नीयत पे डिपेंड करेगी। ये चीज़ें हम मीडिया पे आके इसकी इजाज़त नहीं देते ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इनका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। सही। मैं पहले बताता चला जाऊँ, अगर मैं ये जो अमल वज़ीफ़ा बताने लगा हूँ, अगर कोई शख़्स करेगा, इसको गलत करेगा, तो हुँ, वो इसका खुद ज़िम्मेदार होगा। ठीक है। ठीक है? हमारी तरफ से सिर्फ़ ये ख़ास किस्म के जो मसले मसाइल आते हैं, उस हवाले से हम इस तरह के अमाल की इजाज़त देते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कोई भाई आ जाता है, माँ आ जाती है कि फ़लाँ लड़का हमारी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है, इज़्ज़त का दुश्मन बना हुआ है या ये मसला है, ये मसला है। इस तरह के जो बड़े संगीन किस्म के मामलात होते हैं या कोई ऐसा शख़्स है जो आपको गलतकारी के लिए उकसा रहा है, उस हवाले से जान छुड़वाने के लिए ये हम वज़ाइफ़ देते हैं, जिसे हुँ, हम अदावत के अमाल बोलते हैं। ठीक है, ये आप खुद भी अपने किसी दुश्मन के लिए कर सकते हैं, बल्कि किसी और 2 अफ़राद के दरमियान दावत जायज़ दावत डालने के लिए भी ये आप कर सकते हैं, सही। ठीक है? लेकिन इसमें जो इसको नाजायज़ करेगा, वो इसका ज़िम्मेदार खुद होगा हुँ, और बाज़ औक़ात हम जिनको इजाज़त देते हैं, हम उनको ये कहते हैं कि आपने किसी एक शख़्स को टारगेट नहीं करना। आप ये रखें कि जो भी मेरे मियाँ और बीवी के दरमियान आ रहा है, हमारा दुश्मन है या जो हासिद है, उसको अपनी पड़ जाए, वो हमारी जान छोड़ दे। सही। बस इस नीयत से वो करें। दुआए नादेली शरीफ अगर तो आप इसके आमिल हैं, फिर तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, बहुत हुँ, अच्छा हो जाएगा। अगर आप इसके आमिल नहीं भी हैं,
फिर भी आप इसको 313 मरतबा या 700 मरतबा एक जगह पे जाए नमाज पे बैठ के इसके अव्वल आखिर दरूद पाक नहीं पढ़ना। अच्छा नहीं पढ़ना। सिर्फ एक दफ़ा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के 300 मरतबा या 700 मरतबा मकसद ज़हन में रख के पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है। और बेहतर है कि जो इस तरह के माल होते हैं उनके लिए कोई काली मिर्च, साबित काली मिर्च मिलती है, उसको अपनी ज़ुबान के नीचे रख लिया जाए। ठीक है। वो सुबह उठ के यानी कि जैसे आप पढ़ लें उसके बाद उसको ज़ाया कर दें, बाहर फेंक दें। ठीक है। ये अमल आप करें। आप कोई दिन फिक्स कर लें। बेहतर है कि जो चाँद के महीने की आखिरी अयाम होते हैं सही। 10-11, उनमें ये अमल किया जाए। और इसको जो बैठना है आपने पढ़ाई के वक़्त, वो रात 12 बजे के बाद या दिन 12 बजे के बाद। अच्छा, यानी ये दिन में भी किया जा सकता है? जी, जी। यानी कि रात या दिन 12 बजे के बाद आप ये वज़ाइफ़ कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ये जितने दिन का भी आपका अमल होगा, 11 दिन का, बेहतर है कि 11 दिन का कर लें। सही। तो इंशाअल्लाह जो भी इस तरह की आपकी जो जायज़ आपका जो मकसद होगा, अल्लाह ताला उसमें आपको सुरख़रू फ़रमाएगा इंशाअल्लाह।